उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मार्केटिंग बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब बेहद महंगी पड़ गई है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस थमा दिया है और 20 मई को बाबा बागेश्वर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले के बाद में ये कहा जा रहा है कि जो मोदी जी के छोटे भाई कहलाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि बाबा बागेश्वर मेरे छोटे भाई हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई भी होगी या फिर नहीं। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश में हुए महाकुंभ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको ये याद करना होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किस तरीके से महाकुंभ की जबरदस्त मार्केटिंग की थी और बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं, चाहे वो उनके हिंदुत्व के पैरोकारी हों या फिर सनातन की झंडा बरदारी कर रहे हों। और कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बाबा बागेश्वर के धाम पहुंच गए थे और वहां पर एक भव्य स्थल की आधारशिला भी उन्होंने रखी थी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई भी वो पहले बता चुके हैं। बाबा बागेश्वर हमेशा विवादों से जुड़े रहे हैं। हाल ही में अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब जो मामला सामने आया है तो मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है और उसमें शहडोल जिला न्यायालय ने उन्हें सम्मन जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि वही जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर कोई कार्रवाई हो भी पाएगी या फिर नहीं। आदेश में यह है कि 20 मई सुबह 11 बजे बाबा कोर्ट में पेश होंगे। मामला जुड़ा है 27 जनवरी के उस बयान से जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही भी कहलाएगा। और यही बयान अब उनको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर शहडोल के सीनियर एडवोकेट संदीप कुमार ने एक याचिका कोर्ट में लगाई और 3 मार्च 2025 को कोर्ट में परिवाद ये दायर किया गया था। कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताराम शरण यादव ने सम्मन जारी किया है और संदीप कुमार तिवारी पहले इस मामले को पुलिस में भी ले गए थे। हालांकि उनका कहना यह है कि पुलिस ने इस पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने एसपी से भी बात की लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई। आखिर में उनको मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। परिवाद में उन्होंने कहा है कि बाबा का बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, क्योंकि जिस तरह से बाबा ने ये सवाल उठाया कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर और पुलिसकर्मी या जो अपने कामों में व्यस्त लोग हैं, जो पूरे देश के हमारे कर्तव्यरत नागरिक हैं, जो कुंभ में मजबूरी वश अपने नौकरियों के कारण या किसी पर्सनल परेशानी के कारण नहीं पहुंच पाए, उन्हें देशद्रोही बाबा ने कहा। क्योंकि बाबा ने साफ साफ ये कहा था कि सब आइए और जो नहीं आया वो देशद्रोही है। तो सवाल यहां पर वाजिब भी है। आज कुछ भी बोल दिया जाता है, इस पर तालियां बज जाती हैं, लेकिन कोई जवाबदेही इस पर तय नहीं होती है। हमने देखा था कि महाकुंभ के दौरान कैसे भगदड़ जो है वो मच गई थी, कितनी भीड़ भाड़ थी, कितनी अव्यवस्था की स्थिति महाकुंभ के अंदर थी। वहां पर आग भी लगी, कई अव्यवस्थाएं जो है वो सामने उजागर भी हुई। हमारे सहयोगी क्षितिज कांत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें सरकार की पोल भी खुल गई थी। गंगा की सफाई व्यवस्थाएं सब कुछ सिर्फ दिखावा था और अब ये मामला धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ की मार्केटिंग की पूरी तरह से पोल खोल रहा है कि क्या अव्यवस्थाएं जो थी वो कुंभ में की गई थी। और प्रधानमंत्री ने जिन्हें अपना छोटा भाई कहा था, उनके बयान अब कोर्ट में चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। तो सवाल बिल्कुल जायज है और इस पर जवाब यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देना भी चाहिए। सवाल जायज क्यों है? जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है तो फिर सार्वजनिक मंचों से भड़काऊ बयान देने पर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल जायज है। देश में सनातन या हिंदुत्व के नाम पर जो कुछ भी बोला जा रहा है, क्या वो उचित है? अब इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर की देश भर में यात्राएं, उनके राजनीतिक कनेक्शन सब सुर्खियों में है।
लेकिन उनकी बयानबाजी की कोई भी सीमा नहीं है। अभी तक उन पर कोई उसकी कार्रवाई भी नहीं हुई। ये सिर्फ पहला मामला है जो कोर्ट में चुनौती इसको दी गई है, और ये मामला कोई निजी दुश्मनी का मामला नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है, और सवाल तो यहां पर बिल्कुल बनता है, वो पूछना भी जरूरी है। जब प्रधानमंत्री किसी बाबा को अपना भाई बताएंगे तो क्या पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर पाएगी? ये सवाल बनता है, क्योंकि जो संदीप तिवारी ने कहा कि पहले वो पुलिस में गए, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, खुद एसपी से बात की, लेकिन एसपी ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। संदीप तिवारी ने जो कदम उठाया वो एक नागरिक का संवैधानिक हक है। और अब ये देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या 20 मई को बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोर्ट में पेश भी होते हैं या नहीं। क्या अब कोर्ट की भी अवमानना यहां पर की जाएगी, क्योंकि पहला ही मामला ऐसा है जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा है। तो अब बिल्कुल यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो प्रशासनिक कार्यों में जो है उस प्रशासन ने तो दखल नहीं दी, लेकिन कोर्ट हमारे देश की स्वतंत्र जो है एक संस्था है, तो क्या कोर्ट के आगे यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मजबूर हो जाएंगे, और क्या आने वाले समय में इस बयान के लिए माफी मांगेंगे, या फिर कोई कार्रवाई भी कोर्ट यहाँ पर उनके ऊपर ले सकता है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आजकल कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की और केंद्र सरकार की भी बनी हुई है, ठनी हुई है। कई ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विरुद्ध दिए हैं, और आपने देखा था उसके बाद में जब वक्फ का मुद्दा भी आया था तो किस तरह से पूरी की पूरी गुजरात लॉबी, पूरे बीजेपी के नेता, मंत्री और उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये भी है, ये तो खाली जिला न्यायालय की बात है, तो क्या अब भी कोर्ट पर सवाल उठाए जाएंगे? क्या कोर्ट निष्पक्ष तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला लेते हुए जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, क्या उसी के तहत अब यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कार्रवाई करेगा, और आने वाले समय में इस पर क्या कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? और क्या यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो बड़ बोले बयान देते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या उनके बयानों पर कोई लगाम लग भी पाएगी, या फिर आने वाले समय में वो ऐसे ही और बयान जो है वो भी देते रहेंगे? सबकी नजरें 20 मई पर बनी हुई हैं, क्योंकि 20 मई को ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट में पेश होना है। क्या बाबा अपने वकील के माध्यम से या खुद जाकर कोर्ट में पेश होंगे, और पेश होंगे भी या फिर नहीं होंगे? क्या अब भी कोर्ट की अवमानना की जाएगी? और अगर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं पहुंचते हैं या अपने वकील को भी प्रस्तुत नहीं करवाते हैं, तो क्या कोर्ट कोई एक पक्षीय फैसला भी ले सकता है? क्या दोबारा से सम्मन जारी कर सकता है? आने वाले समय में इस पर क्या अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। और क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, और क्या बीजेपी की मार्केटिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो करना क्या अब बाबा को भारी पड़ने वाला है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब सबकी नजरें हैं 20 मई पर। 20 मई को क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।